वो समय अति उत्तम होता है जब हम परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे किसी राष्ट्र में हो, सब एक साथ मिलकर संसार के उपकार का कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं। वही कार्य आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ ये किया। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार करना, भलाई के काम करना। अभी आपने थोड़ा सा घी लगाया, थोड़ी सी सामग्री लगाई और देव पूजन किया, देवताओं का पूजन किया। देवता इससे संस्कारित होते हैं। है एक जड़ देवता जिससे सारा संसार बना है, जिससे हमारा आपका सबका शरीर भी बना है, ये जड़ देवता है। पानी और भोजन, अन्न जिसको कहते हैं, तीन के बिगर ये शरीर नहीं चलता है। कपड़ों के बिगर भी सारे जीव जंतु जो है ना अपना जीवन जीते हैं, और हम भी जी लेते हैं। मकान के बिगर भी जी लेते हैं, लेकिन क्या हम वायु के बिगर जी सकते हैं? क्या पानी के बिगर जिंदा रह सकते हैं? क्या अन्न के बिगर जिंदा रह सकते हैं? क्या अन्न के बिगर हम महीना 2 महीना जिंदा रह सकते हैं, प्रयास करते हैं तब। पानी के बिगर भी 1-2 दिन हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिगर तो हम 2-3 मिनट के बाद में ही राम नाम सत्य कर जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्राण वायु, जिससे हमारा ये शरीर चल रहा है। इस प्राण को देने वाला परम पिता परमात्मा है। इसको गंदा और शुद्ध करने का काम हमारा है। हम अनेकों प्रकार के फैक्ट्रियां लगाते हैं, अनेकों प्रकार के उद्योग धंधे लगाते हैं, अनेक प्रकार से गाड़ियों में पेट्रोल डीजल को फूंक कर हम इसे गंदा कर रहे हैं। इसे शुद्ध कौन करेगा? या तो पक्षी हैं जो अपने पंखों से जब उड़ते हैं तब थोड़ा शुद्ध होती है, या फिर जो परमात्मा ने ये वृक्ष लगाए हैं, औषधियाँ दी हैं, इनसे ये शुद्ध होता है। लेकिन गंदगी हम ज़्यादा करते हैं। पानी के द्वारा हम शुद्ध जल का ग्रहण करते हैं, पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में बर्तनों को धोते हैं, वस्त्रों को धोते हैं, मकानों को धोते हैं, और पानी को हम गंदा करते हैं। अन्न को हम खाते हैं, गंदा करके निकालते हैं। हम वायु को ले रहे हैं, अपान वायु के द्वारा गंदा करके निकालते हैं। इसे केवल और केवल मनुष्य ही शुद्ध कर सकता है। बाकी दूसरे जो जीव हैं उनके पास कर्म करने की क्षमता नहीं है। मनुष्य के पास कर्म करने की क्षमता है, और वही कर्म आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ किया। हम सब अपने घरों में यज्ञ करें तो हमारा सारा का सारा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। अभी 4-5 वर्ष पहले कोरोना नाम की एक बीमारी आई, और आर्य समाज के द्वारा या सनातन को मानने वालों ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। सबने अपने घरों पर यज्ञ किए, और वो बीमारी से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने सभी सुना होगा, भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा गैस त्रासदी कांड हुआ। 10,000 से ज़्यादा भोपाल के व्यक्ति मारे गए। सुबह सुबह ही वो गैस रिसीव हो गई। अमेरिका की कोई कंपनी थी जो जहरीली गैस बनाती थी, जिससे अनेक प्रकार की कोई औषधियाँ बनाते थे, क्या बनाते थे वो। उसमें एक परिवार ऐसा था जो प्रतिदिन हवन करता था। उस समय वो हवन कर रहा था, और जब वो गैस निकली तो चारों तरफ चीत्कार मच गई, आवाज़ आने लगी, दौड़ो भागो बचो। जो उससे दूर चला गया वो बच गया, लेकिन वो परिवार वहीं रहा। उसके परिवार में एक गाय और बछड़ा भी था। वो सारे के सारे बच गए। जब उसको पता लगा कि गैस निकल गई है, जहरीली गैस है, लोग तड़फ तड़फ के मर रहे हैं, उसके पास जो भी घी था, जो भी तेल था, जो भी उसके पास सामग्री थी, उसको वो डाल कर अपने प्राण बचा लिया। इसलिए हमें देव पूजन जरूर करना चाहिए। आए मिलकर हम सनातन संस्कृति को, राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले हैं।
हम ऋषि और महर्षियों के व्याख्यानों को सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र के साथ जुड़कर हम भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। पहला यज्ञ है उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमको आज का दिन दिया है, जिसने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है, जिसने अपना ज्ञान दिया है, वो सारा ब्रह्मांड जो हमको भोगने के लिए दिया है। इतनी बड़ी शक्ति जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब हम जीवात्माओं के लिए समर्पित कर दिया। सूर्य के द्वारा वो प्रकाश दे रहा है, जल के द्वारा हमको शीतलता दे रहा है, वायु के द्वारा हमको प्राण वायु दे रहा है, अन्न के द्वारा हमको भोजन दे रहा है, पशु और पक्षियों के द्वारा मित्रता दे रहा है। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा का सुबह उठते ही धन्यवाद किया करो। इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। धन्यवाद करने में कोई पैसा लगता है क्या जी? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम किसी प्याऊ पे जाते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो धन्यवाद करने में हमारा पैसा नहीं लगता है। कोई रास्ता बताता है उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है, अच्छा काम के लिए हमें प्रेरणा देता है, हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करता है, उन सब का धन्यवाद करना चाहिए। तो परम पिता परमात्मा तो सबके लिए दे रहा है, उसका धन्यवाद सुबह उठते ही जरूर किया करो। और शाम को सोने से पहले कर लिया करो, लेटे लेटे कर लिया करो। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई ऐसे हवन नहीं करना पड़ता है, कहीं आना नहीं पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। बस जैसे ही आँख खुली परमात्मा का धन्यवाद करो, और जिस दिन आँखें बंद हो जाएंगे उस दिन तक कर ही नहीं सकते। इसलिए वो परमात्मा जिस दिन को भी हमको देता है उसका धन्यवाद जरूर किया करो। और दूसरा यज्ञ है देव पूजन यज्ञ। ये देव पूजन आपने किया। देवता जड़ होते हैं और देवता चेतन भी होते हैं। तो जड़ देवताओं को मैंने बता दिया, अग्नि में डला हुआ पदार्थ सब देवताओं को पवित्र कर देता है। और चेतन देवता हमारे घर में हमारे माता पिता हैं। दूसरे हमारे घर में अतिथि जो होता है वो भी देवता होता है। एक आचार्य जो हमको कोई ज्ञान देता है वो भी देवता होता है। और ये पशु और पक्षी जितने भी हैं ये भी हमको देते हैं। क्या क्या चीज़ देते हैं? सुबह 4 बजे 5 बजे हम सब सोए रहते हैं, लेकिन पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, हमको जगाते हैं, अलार्म का काम करते हैं। और उड़ते हैं तो पंखों से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऐसा सिद्धांत वैज्ञानिकों ने माना है, वेद में भी माना है। कोई व्यक्ति लकवा से ग्रसित हो जाता है तो जहाँ कबूतरों को चुगा डाला जाता है वहाँ वो व्यक्ति बराबर जाकर चुगा डालकर वहीं बैठा रहे तो उसकी हवा से उसको लाभ मिलता है। इतना निर्माण करते हैं ये हमारे पशु और पक्षी, इसलिए हमें इनका भी संरक्षण करना है। माताएं सुबह चुगा डालती हैं, गर्मी के दिनों में पानी का परेंडा लगाती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, अन्य पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली को कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं। ये बलवेश देव यज्ञ कहलाता है। तो माता पिता की भी हम आज्ञाओं का पालन करें। सुबह उठते ही माता पिता को नमस्ते करें और उनसे पानी की पूछें, भोजन की पूछें, वस्त्रों की पूछें, अगर कोई रोगी है तो दवाई की पूछें। कुछ भी नहीं कर सकते तो प्रेम से उनके साथ बैठकर उनके सुख दुख की जरूर पूछें। ये पितृ यज्ञ कहलाता है। अतिथि कोई आपके घर पे आता है तो उसका भी सम्मान किया करें। विशेषकर हमारे घर पे माताएं मिलती हैं उनको, और आओ बैठो पियो पानी, मुख से बोलो मीठी बानी, ये सब चीज़ मोल नहीं आनी। आओ जी कहने में क्या पैसा लगता है जी? कोई आपके घर पे आता है तो उसे आओ जी, बैठो साहब, पानी पियो, इतना करते हैं ना? करते हैं तो क्या है, वो आने वाला आपको क्या समझेगा? अच्छा व्यक्ति है, अच्छा परिवार है, जिसने मेरी आते ही आओ भगत करी, मेरा मान सम्मान किया। उसके बाद में फिर हमारा फर्ज बनता है कि उससे पूछो आप क्यों आए हो, किस कारण से आए हो। अगर वो धर्मात्मा है, राष्ट्रभक्त है, गौ भक्त है, कोई अच्छा ज्ञान धर्म का प्रचार करता है तो वो आपको ज्ञान की बात बताएगा। परिवार में मिलकर बैठकर समाज में एकता रूपता धारण करते हुए राष्ट्र धर्म की बात करेगा। पशु पक्षियों के जीवन को किस तरीके से संभाल कर रखा जाए ये बातें करेगा। अगर वो कोई ऐसे ही लाल पीले कपड़ा पहनने वाला, जटाजूट बढ़ाकर, माला तिलक छापे लगाकर घूमने वाला है तो जैसे ही उसके मुख से कोई बात निकलेगी तो आप पहचान जाओगे। वो सीधा ही ये पूछेगा माता जी से कि आपके बहू कितनी हैं? माता जी ने कह दी 4 बहू हैं। तो 4 बहुओं में से किसी न किसी को माता जी के प्रति खड़ा कर देगा लड़ने के लिए कि आपको बड़ी बहू बड़ी नफरत करती है,
वो कहे ना बेटा वो तो मेरी तो बहुत अच्छी है। अरे बड़ी तो किसको मानती है, जो छोटी छोटी है ना वो बड़ी होती है। अब छोटी पे आ जाता है वो, किसी न किसी को माता जी के प्रति लड़ने को तैयार कर जाता है। 4 बहुओं में से माता जी किसी न किसी के साथ छोटा मोटा व्यवहार तो रखती है। तो माता जी भी कहती है कि इसको कैसे पता, तो वो अतिथि नहीं होता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में बनाया एक नियम, संसार के लोगों के लिए सबसे प्रतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग व्यवहार करना चाहिए। अगर वो सच्चे मायने में धर्मात्मा है, राष्ट्रभक्त है, गौ भक्त है, तो उसके आपके घर में जैसी भी हो उसको पानी भोजन की व्यवस्था करें। यथा सामर्थ्य लिखा है वहाँ, ये नहीं साहब हलवा बनाओ आप, यथा सामग्र उसकी आप क्या करो, सेवा करो। अगर वो दुष्ट आत्मा है, भाई से भाई को लड़ाने का, माता को सासू को बहू से लड़ाने का, पिता को पुत्र से लड़ाने का वहाँ आडंबर करता है, तो उसके लिए यथा योग व्यवहार क्या है, उसको धक्का दे के बाहर करो और उसे गांव से बाहर करो। तब जाकर ये राष्ट्र हमारा विश्व गुरु कहलाता था, जहाँ ऐसी मान्यताएं थी। अब ये इतना ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? ये उत्तम 3 गुरुओं से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। पहला, हमारी जो माताएं संस्कारवान होती हैं, विद्यावान होती हैं, समझदार होती हैं, सत्संग में जाती हैं और स्वाध्याय करती हैं, उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरे हमारे जो गृहस्थी लोग हैं, पिताजी हैं, उनको भी ये ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरे जो आचार्य आचरणवान होते हैं, बच्चे को विद्यालय में पढ़ाते हैं, गुरुकुलों में पढ़ाते हैं, इन तीनों से हमको ज्ञान की एक ऐसी अविरल धारा प्राप्त होती है कि हमारे मनुष्य का निर्माण होता है। और इन सबको ज्ञान देने वाला वो परम पिता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान होकर हमेशा अपना ज्ञान देता रहता है। हमको नहीं देता है, पशु और पक्षियों को भी अपना ज्ञान देता है। परमात्मा का ज्ञान 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक स्वाभाविक ज्ञान जो पशु और पक्षियों को प्राप्त होता है, और एक नैमित्तिक ज्ञान होता है जो दूसरों से सीखते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जो दूसरों से सीखता है। तो पहला सिखाने वाली उसकी माँ होती है, दूसरा उसका पिताजी होता है, और तीसरा उसके जहाँ वो विद्या पढ़ाता है वहाँ वो सीखता है। चौथा, अगर वो समाज से बाहर जब जाता है, समाज के अंदर जाता है, तो समाज के प्रबुद्ध जन, जिसमें ब्राह्मण होते हैं, सन्यासी होते हैं, विद्वान जन होते हैं, जो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार सब प्रकार का ज्ञान उस जीव को देते हैं, और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में उस जीव की अहम भूमिका बन जाती है। हम भी इन सब का सम्मान करते हुए अपने जीवन को राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित करते हुए चलें। सज्जनों, भद्रपुरुषों, ये राष्ट्र हमारा है। ये ऋषि और मुनियों ने इस राष्ट्र को सजाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितनी मेहनत करी होगी, कितनी मान्यताएं बनाकर हमको दी कि आप इन मान्यताओं के अनुसार जियोगे तो आपको सुख मिलेगा, इन मान्यताओं को अगर आपने तोड़ दिया तो आपको दुख मिलेगा। ये राष्ट्र कभी विश्व गुरु कहलाता था। संसार के लोग यहाँ विद्या